तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक चौथी क्लास परसेंटेज की करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न करने वाले हैं और जिनको हम बेसिक भी समझेंगे और शॉर्ट में भी करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम बिना ट्रिक अपनाए, मतलब शॉर्ट ट्रिक एक चीज़ अलग हो जाती। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कि उस विधि को आपको रटना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक हर एक प्रश्न में अपने अलग तरीके से इस्तेमाल होती, लेकिन अगर कॉमन सेंस के जरिए क्वेश्चन को शॉर्ट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो कॉमन सेंस अगर हमारा सही काम कर रहा है तो वो किसी भी प्रश्न में करेगा, किसी भी टॉपिक के में करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न देखते क्या है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न है, किसी परिवार में किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय। चावल, पहला प्रश्न है, चावल, मछली तथा खाद्य तेल। खाद्य जो तेल है उस पर व्यय किए जाने वाले खर्च का अनुपात है 12:17:3। कितना है? 12:17:3। 12:17:3 कितना है? 12:17:3। तो वो आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इन वस्तुओं के मूल्य को क्रमशः 20%, इसे 20% बढ़ा देते। इसका खर्चा जो है, अभी इन पे खर्च कितना हो रहा है? अगर चावल पे 12 रुपये खर्च हो रहा है तो मछली पे 17 हो रहे हैं, जबकि खाद्य तेल पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 3। अब प्रश्न में वो ये कह रहा है कि अगर इनमें चावल में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चावल के खर्च में कितनी कर दी जाए? 20% की वृद्धि, जबकि मछली के खर्च में 30% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी? 30% की वृद्धि। वहीं अगर खाद्य तेल में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी? 50% की वृद्धि। तो कुल टोटल खर्च कितना बढ़ेगा? ऑल ओवर खर्च कितना बढ़ेगा? अभी कितना खर्च टोटल हो रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? 20%, 12 में 20% की वृद्धि हो रही, 17 में 30% की वृद्धि हो रही और 3 में 50% की वृद्धि हो रही। अब जब हम 12 का 20% निकालेंगे तो डेसिबल में आएगा, 17 का 30% निकालेंगे तब भी डेसिबल में आएगा, और 3 का अगर वो निकालेंगे 50% तब भी डेसिबल में आएगा। डेसिबल से निपटने के लिए काम हम कर सकते हैं, इन सब में 10 से गुणा कर सकते हैं। इन सब में 10 से गुणा, एक में नहीं करेंगे। अगर सब में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0 से 0 फिर अगर काटना चाहे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 120, ये 170, ये 30। कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मान लिया मैंने चावल पे 120 रुपये खर्च हो रहे हैं, मछली पे 170 और खाद पे हो रहे हैं, खाद तेल पे हो रहे हैं 30 रुपये खर्च। ठीक, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 320 रुपये खर्च हो रहे हैं। 30, 170, 200, 200 और 120, 320 रुपये अभी खर्च हो रहे हैं। अब क्या हुआ है? 120 खर्च हो रहे थे चावल पे, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। 120 का 20% कितना हो जाएगा? 120 का 20% कितना हो जाएगा? हमने आपको क्या बताया था, जब भी किसी नंबर का, जब भी किसी संख्या का 10% निकालते हैं तो 1/10 निकाल लेते हैं। 120 का 1/10 कितना होगा? 12। 120 का 1/10 कितना होगा? 12। अगर 10% 12 होगा तो 20% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 10% अगर 12 होगा तो 20% कितना हो जाएगा? 24। तो अब चावल पे जो खर्च होगा वो कितना होगा? 144 रुपये। पहले 120 हो रहे थे, 20% की वृद्धि हो गई, 24 की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा? 144 रुपये। ऐसे ही इसका 1/10 कितना होगा? इसका 1/10 कितना होगा? 17 रुपये। कितना होगा? 17 रुपये। 30% की वृद्धि हुई तो कितने बढ़ जाएंगे? 51। 17 3 51, कितने बढ़ जाएंगे? 51। तो इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 170 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि यानी 51 की वृद्धि होगी।
तो 170 और 51 कितना हो जाएगा? 221, 221 हो जाएगा। ऐसे ही 30 का हमें 50% निकालना, 30 का 50% 1/2 होता है, यानी 15 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45। ठीक है, क्या किया हमने? 120 में 20% बढ़ाया 144 हो गया, 170 में 30% बढ़ाया 221 हो गया, और 30 में 50% बढ़ाया 45 हो गया। अब टोटल खर्च कितना? इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। 5 1 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 4 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 की 1 हासिल, फिर 1 बची, 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया? 410। पहले कितना खर्च हो रहा था? 320, अब कितना हो रहा है? 410। पहले कितना हो रहा था? 320, अब हो रहा है 410। कितना ज्यादा हो रहा है? कितना ज्यादा हो रहा है? तो 90 रुपये। कितना खर्च ज्यादा हो रहा है? 90 रुपये। पहले हो रहे थे 320, अब हो रहे 410। अब वो ये पूछ रहा है कितने परसेंट ज्यादा हो रहा है, पहले से कितने परसेंट ज्यादा हो रहा है। तो कितने परसेंट ज्यादा होगा? परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 90/320 गुणा 100, यही तो करेंगे। 90/320 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 225/25 निम्मा 225/8। या तो ये आपको विकल्प मिल जाएगा, या तो ये विकल्प मिल जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आगे तुम्हें मिल जाएगा 8 दूनी 16 बचे 6, 65 8 8 64, 28 से 1/8, 28 से 1/8 कितना हो जाएगा? 28 से 1/8। क्या किया? 20% की वृद्धि यहाँ, 30 की यहाँ, 50 की यहाँ, जो भी कुल टोटल खर्च हमारा बढ़ा है वो हमारा परसेंट उसकी निकाल ली। बाद में कितना आया? 225/8 या 28 से 1/8 कितना? 28 से 1/8। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, कितना हो रहा था? 225/8%, परसेंट में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक कोई ऑफिस है, एक कार्यालय है, जिसमें चाय पीने वाले लोग हैं वो 72% हैं। कितने? 72%। जबकि कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं, जो कॉफ़ी पी रहे, वो हैं 44%। कितने? 44%। आगे उसने ये कहा, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है, एक न एक आइटम जरूर पीता है, और तथा 40 कर्मचारी दोनों चीज़ें पी रहे, 40 कर्मचारी हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें पी रहे, 40 कर्मचारी जो हैं वो 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पी रहे। तो वो ये पूछ रहा है उस कार्यालय में, उस ऑफिस में कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी उस कार्यालय में कितने हैं, ये पूछना चाह रहा है। क्या दिया उसने? चाय पीने वाले 72% हैं, कॉफ़ी पीने वाले 44% हैं। एक बात बताइए, किसी कार्यालय में कर्मचारी जब टोटल होंगे, कुल होंगे, तो कुल कर्मचारी को कितने परसेंट माना जाएगा? कुल कर्मचारी हमेशा कितने परसेंट होंगे? 100%। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुल कर्मचारी हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे। कितने होंगे? 100%। अब 100% में ही कुछ चाय पी रहे होंगे, कुछ कॉफ़ी पी रहे होंगे, और कुछ जो 40 कर्मचारी हैं वो दोनों चीज़ें पी रहे होंगे। कितने में से? 100% में से। जब इन्हें हम देखेंगे तो 72% और 44%, 6 7 4 11, यानी ये हो रहा है टोटल 116%। कितना हो रहा है? 116%। 116% की क्या समस्या है? जैसे अगर कंडीशन हम इनकी देखें तो ये कंडीशन बन रही है। अगर इसे हम चाय मान लेते हैं और इसे हम कॉफ़ी मान लेते हैं, गौर से समझना है, इसे हमने चाय मान लिया और इसे क्या मान लिया? कॉफ़ी। अब कुछ कर्मचारी हैं जो चाय पी रहे हैं, कुछ कर्मचारी हैं जो चाय पी रहे हैं, और कुछ कर्मचारी हैं जो कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, ये जो बीच के दिख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें पी रहे हैं, ये चाय को भी पी रही है, कॉफ़ी को पी रही। तो इनका क्या है? इन्हें इधर भी काउंट कर लिया गया, इन्हें इधर भी काउंट कर लिया गया, दोनों साइड कर लिया काउंट। चाय में भी काउंट कर लिया और कॉफ़ी में, जबकि कर्मचारी एक है और उसे गिना किधर जा रहा है? दोनों तरफ।
कर्मचारी एक है, उसे चाय में भी गिना जा रहा है, उसे कॉफी में भी गिना जा रहा है। इसीलिए ये जो एक कर्मचारी है 2 बार गिना जा रहा है, इसीलिए ये 16% ज़्यादा हो रहा है। ये जो 16% कर्मचारी है ना, ये जो 16% कर्मचारी हैं, ये इधर भी काउंट हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं। जबकि कहाँ होने चाहिए, एक जगह काउंट होने चाहिए, या तो इधर कर लो या इधर कर लो, जबकि ये दोनों जगह काउंट हो रहे हैं। इसीलिए ये 16% लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, इसीलिए ये 100% से 16% ज़्यादा निकल रहे हैं। और दोनों चीज़ों को, दोनों पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले कितने कर्मचारी हैं, संख्या देखेंगे तो वो हैं 16, और परसेंट में कितने हो जाएंगे, वो संख्या देखें तो कितने हैं 40, जबकि परसेंट में कितने हैं 16%। संख्या में है 40 जबकि परसेंट में है 16%। संख्या में 40 है, परसेंट में 16 है, यानी 16% बराबर 40 दिया हुआ है उसमें। कैसे हमने बताया आपको, ये कर्मचारी चाय पी रहे, ये कॉफी पी रहे, जो दोनों चीजें पी रहे वो हैं ये कर्मचारी, वो हैं ये कर्मचारी। इन कर्मचारियों का क्या है, ये इधर भी गिने जा रहे, इधर भी गिने जा रहे, 2 बार काउंट हो रहे, एक बार का काउंट, एक बार ज़्यादा काउंट हो रहे, एक बार ज़्यादा काउंट हो रहे, जिसकी वजह से ये 100 से ज़्यादा निकल रहे। एक बार ज़्यादा काउंट हो रहे, इसकी वजह से ये 100 से ज़्यादा निकल रहे। कितने ज़्यादा निकल रहे, 16। तो इसका मतलब 16% बराबर 40 है, 16% बराबर 40 है। वो पूछ रहा है 100% में, अगर 16% बराबर 40 है, 100% निकालना तो सीधे से आप निकाल पाओगे। 40/100 गुणा 100, 4 से काट दोगे, 4 चौके 16, 4 दही 40, ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 25 बार, यानी 100% बराबर कितना निकला हमारा, 100% बराबर निकला है 250। किसी भी ऑफिस में कर्मचारी कितने होंगे, किसी भी ऑफिस में कर्मचारी जो होंगे वो हमेशा 100% होंगे, और 100% बराबर कितने निकला, 250। 250 कहीं आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ गए होगे। 250, हाँ इसमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 250 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से चीज़ें समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं। 72% ये थे, 44 ये थे, दोनों का योग 116 हो रहा था, जबकि कर्मचारी 100% है, 16% ज़्यादा है, 16 बराबर 40 था, तो 100 बराबर हमने आसानी से निकाल लिया है। ठीक है भैया, चीज़ें समझ पा रहे होंगे बिना किसी प्रेशर के। प्रश्न दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर समझ गए उसकी भाषा को आपने समझ लिया है, दिमाग में बैठ गई है, तो चीज़ें आसानी से हो जाती। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कोई एक स्कूल है जिसमें लड़का तथा लड़की, इनका जो अनुपात है ना वो 3:2 है। यदि 20% लड़के, कितने 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, यानी स्कॉलर लेने वाले कितने हैं, 20% लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो जो ये कौन से हैं, ये जिन्हें स्कॉलर मिल रहा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनका परसेंटेज पूछ रहा है, जिन्हें स्कॉलर नहीं मिल रहा है उनका परसेंट पूछ रहा है। 3 का 20% निकालेंगे डेसिमल में आएगा, 2 का 30% निकालेंगे डेसिमल में आएगा। ऐसे भी सकते हैं, अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन डेसिमल से बचने के लिए काम ये किया जा सकता, दोनों में 10 से गुणा कर देंगे। ये मान लिया 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, कितने 30 लड़के 20 लड़कियां हैं, कितने हैं टोटल बच्चे क्लास में 50, कितने 50। अब 30 में से 20% बच्चों लड़कों को स्कॉलर मिल रहा है, 30 में से 20% लड़कों को स्कॉलर मिल रहा है, इसका मतलब 6 लड़कों को स्कॉलर मिल रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 6 लड़कियों को स्कॉलर मिल रहा है, यानी 20 का 30% कितना हो जाएगा 6। बार बार नहीं बताना पड़ रहा, बता रहा हूँ मैं, समझ गए हो कैसे निकाल रहा है। इसका 10% निकाल दिया 1/10, इसका 10% 1/10, 30% निकाला 6, 30% निकाला 6 हो गया, वो सॉरी 20% निकाला 6 हो गया, यानी टोटल 12 बच्चों को विद्यालय में स्कॉलर मिल रहा है। कितने बच्चों को मिल रहा है स्कॉलर, सिर्फ 12 बच्चों को, और जबकि बच्चे हैं कितने 50, कितने हैं 50, और मिल कितने को रहा है 12 को,
तो कितने को नहीं मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा है, 38 बच्चों को। कितने बच्चों को नहीं मिल रहा है स्कॉलर, 38 बच्चों को, 38 बच्चों को। तो अगर 38 को नहीं मिल रहा है, वो परसेंट में पूछ रहा है, कितने परसेंट को नहीं मिल रहा है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 38/50 गुणा 100, 38/50 गुणा 100, बस जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 50 से इसे 2 बार काट देंगे, यानी 76%। कितना, 76%। लड़के हैं 30%, लड़कियां हैं 20%। लड़कों को 20 को मिल रहा है, 80 को नहीं मिल रहा है। लड़कियों को 30 को मिल रहा है, 70 को नहीं मिल रहा है। यानी 6 लड़कों को मिल रहा है, 6 ही लड़कियों को मिल रहा है। 12 को स्कॉलर मिल रहा है 50 में से, तो 38 को नहीं मिल रहा है। 38 की परसेंट आपको एक उसमें विकल्प दिख जाएगा। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है डी। विकल्प कौन सा है, डी। आराम से हो जाएगा। पहला विकल्प दे रहा है 50, दूसरा 72 72, तीसरा 75 75 और चौथा दे रहा है 76, जो हो जाएगा 76। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। तो एक छात्र है, उसने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए। एग्जाम दिया, पेपर दिया, जिसमें उसने 32% अंक प्राप्त किए। कितने, 32%। और वह 8 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 8 नंबर और मिले होते तो वो पास हो जाता। 32% मिले उसे, लेकिन 8 नंबर और मिले होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 8 नंबर और मिले होते तो वो पास हो जाता। जबकि यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, 36% अंक उसने प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। मतलब उत्तीर्ण होने से ज्यादा उसे 2 अंक मिल जाते। जितने नंबरों से उत्तीर्ण होना था उससे उसे 2 नंबर ज्यादा मिल जाते। वो पूर्णांक पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्णांक। उस पेपर का पूर्णांक क्या है। एक बच्चा है जिसने 32% नंबर प्राप्त किए और 8 नंबरों से फेल हो गया। अगर उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो उसे 5 नंबरों से 2 नंबर ज्यादा मिलते। 5 नंबरों से 2 नंबर ज्यादा मिलते। इसे बेसिक कैसे कर सकते हैं, इसे बेसिक ऐसे करेंगे, जैसे उसका पूर्णांक हमने x मान लिया। कितना मान लिया, x का 32% उसे मिला है। यही तो मिला, x के 32% उसे मिले हैं। और अगर इसमें हम 8 और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। x के 32% में 8 जोड़ दें तो वो बच्चा पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा परीक्षा में। जबकि x का 36% अगर हम निकालें, x का 36% निकालें तो ये जो है 2 नंबर ज्यादा है, पास होने से 2 नंबर ज्यादा है। तो इसमें से अगर हम 2 कम कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, पासिंग मार्क। ये क्या है, पासिंग मार्क ही तो है, क्यों पास हो रहा है, उससे 2 नंबर ज्यादा मिले तो 2 नंबर कम कर देंगे तो यहाँ पे पासिंग मार्क मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, पासिंग मार्क कितने हैं, 32% उसे मिले और 8 नंबर उसमें अगर हम जोड़ दें तो वो पासिंग मार्क। इन दोनों समीकरण को हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक, जो हमें 9th हाई स्कूल वगैरह वगैरह की कक्षाओं में जहाँ हमें कॉपी भरनी होती है उनके लिए ये तरीका हो सकता है। लेकिन कंपटीशन के लिए क्या हो सकता है, कंपटीशन के लिए क्या हो सकता है, बेसिक तो हमने बता दिया। कंपटीशन के लिए क्या हो सकता है, जिसे हम 3 से 5 सेकंड में हल कर सकें या उंगलियों पे कर सकें, दूसरी भाषा में कहें हम तो उंगलियों पे कर सकें। तो इसमें क्या हो सकता है, गौर से सुनना है, गौर से सुनना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, जैसे 32% अंक जो हैं उसमें अगर 8 जोड़ दें हम तो पासिंग मार्क है। क्या है, पासिंग मार्क है। जबकि 36% में से अगर हम 2 कम कर दें तो भी पासिंग मार्क है, तो भी पासिंग मार्क है। तो 36% 32% को उधर ले जाएंगे, अगर 32% को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये, माइनस का, यानी 36
परसेंट माइनस के 32% बराबर 2 के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, यानी 8 + 10 वो सॉरी 8 + 2 8 + 2 यहाँ पे क्या बचेगा 4% और यहाँ पे कितना बचेगा 10, यानी 4% बराबर कितना है 10 है। 4% बराबर कितना है 10, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 2.5। 1% बराबर कैसे निकालेंगे 4 का भाग दे देंगे 2.5 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 250। समझ गए होगे उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया हमने 32% + 8 बराबर 36% माइनस 2 है, ये है। जब हम 32 को उधर ले गए तो 4% बचा, 2 को इधर लाए तो इधर 10 हो गया। 4% बराबर 10 आया तो 100% बराबर 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। इसमें अगर और स्टेप गायब करना चाहें, ये भी एक तरीके से बेसिक हो गया। अगर हम इसमें स्टेप और गायब करना चाहें तो क्या कर सकते थे, परसेंट में कितने का अंतर है, परसेंट में कितने का अंतर है 4% का। अब यहाँ ये 10 का कैसे होगा, यहाँ 10 का कैसे होगा। मान लीजिए वो बच्चा 17 नंबर से पास हो रहा है, वो बच्चा 17 नंबर से पास हो रहा है। जब उसे 32% मिले हैं, तो उसे 17 नंबर में पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है 9 नंबर मिले उसे। कितने मिले 9 ही तो मिलेंगे उसे। अगर वो 17 नंबर से पास हो रहा है और 32% से पास हो रहा है तो 8 नंबर उसे कम मिले हैं, तो 9 ही तो मिले। और जबकि यहाँ पे 36% में, यानी 36% जब उसे मिले हैं तो 2 नंबर ज़्यादा मिले पास होने से। इसका मतलब उसे 19 नंबर मिले। कितने मिले 19 नंबर, यही तो है। पहले उसे इतने मिले, दूसरे उसे इतने मिले। इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10। यही तो होगा। मतलब यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो हो रहा है जिसमें एक रेखा होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3। तो इनका जब अंतर पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा इनका, 4 हो जाएगा इनका, 6 हो जाएगा। प्लस माइनस वाला चल रहा है तो प्लस माइनस के यहाँ पे जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस के जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 10। तो 4 बराबर 10 है, 1 बराबर 2.5 है, तो 100 बराबर 250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे होंगे बिना किसी प्रेशर के, लोड के। बेसिक इसलिए बताते चल रहे हैं कि चीजें बेसिक क्या होता है। अगर हम बेसिक दिमाग में बैठ गया तो शॉर्ट तो हम बना सकते हैं, लेकिन बेसिक की आदत नहीं डलनी चाहिए कि बेसिक अगर दिमाग में है तो बेसिक ही निकालेंगे। उससे 1 कदम 2 कदम आगे सोचो। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 20% राशि से वंचित हो जाता है। 20% राशि उसे बस वंचित हो जाता है। उसकी राशि कितनी होगी 100%। कितनी होगी 100%। 20% राशि उसकी खो गई है, वंचित हो गए यानी खो गई। 20% जो राशि खो गई, अब कह रहा है कि जो शेष बची है 100 में से 20% तो खो गई, शेष कितनी बची 80%। 80 ही तो बची। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचते हैं। शेष राशि का 25%, यानी शेष राशि कितनी बची 80। 80 का 25% कैसे निकालेंगे 1/4 निकाल लेंगे। उस दिन बताया था 1/4 निकाल लेंगे। 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। 20 उसने खर्च कर दी, 20% उसने और खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने बचे हैं, यहाँ पे 20% और खर्च कर दिए तो उसके पास बचे हैं 60। कितने बचे 60। अब उसके पास वो ये कह रहा है उसके पास जो बची हुई धनराशि है वो 480 रुपये है, यानी 60% बराबर 480 है। 480 है। 60% बराबर 480 है। मतलब वो ये कह रहा है कि 100% में 20% खो गई, बाकी की जो बची उसका 25% उसने खर्च कर ली। 25% खर्च कर ली। अब जो शेष बची है वो 480 रुपये है, यानी 60% बराबर 480 रुपये है। वो ये पूछ रहा उसकी मूल राशि यानी 100% कितने रुपए थे, 100% कितने रुपया, उसकी कुल राशि कितनी थी। तो कैसे निकालेंगे 480 जो है वो 60% दिया हुआ है,
60% बराबर कितना है 480। 60% बराबर 480 है। 100% वो पूछ रहा है, 100% वो पूछ रहा है, तो दो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काट देंगे इसे 80 बार। 6 से कितनी बार कटेगा 80 बार, तो कितना हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800 रुपये। उसकी राशि कितनी थी, कुल कितनी थी 800 रुपये, जिसमें से 20% हो गई, 80% बची, जिसका 25% उसने खर्च कर ली। 60% 480 थी, 480 अगर 60% है 100% बराबर वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत सारे तरीकों के साथ आपके सामने कहीं भी किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। अगर प्रश्न समझ लिया तो आसानी से कर पाओगे, नहीं समझ पाए तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, जैसे प्रश्न ये कह रहा है, एक आयताकार ठोस है, एक आयत है, एक आयत है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। ये वृद्धि हुई, ये कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 7th क्वेश्चन है, अंतिम है आज के लिए, फिर इसके आगे हम कल देखेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक, 10% की कमी कर दी, 10% की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं इस आयत की जो लंबाई है वो 20 है, कितनी 20, और उसकी चौड़ाई है वो है 10। ठीक है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10। इसका अभी क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता 20 गुणे 10 यानी 200। 200 हो जाएगा, जो भी इकाई होगी 200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि इसकी 10% कमी हो गई, इसमें 10% कमी हो गई, तो ये कितना रह गया 100 का 10% कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना रह गया 9। इसकी 10% वृद्धि हो गई, इसकी 10% वृद्धि हो गई, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, यही तो होगा। अब जब 22 निम्मा कितना होता है, 22 निम्मा होता है 198, कितना 198। पहले क्षेत्रफल कितना था 200 वर्ग सेंटीमीटर, अब कितना 198 वर्ग सेंटीमीटर। कमी हुई कि नहीं हुई, क्या कमी हुई है 2 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हुई, 2 वर्ग सेंटीमीटर की कमी, यानी 200 पे 2 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो गई, यानी 1% की कमी हो गई। ये तो हो गया बेसिक, समझ गए होगे। यहाँ पे 10% की कमी कर दी, यहाँ 10% की वृद्धि कर दी। फाइनली जब हमने उसका एरिया निकाला तो 198 निकला, पहले था 200, तो जब हमने देखा तो 1% की कमी हुई। अब इसे तो हम इतना पूरा करेंगे नहीं जब एग्जाम में बैठे होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है x + -y + -x/100। ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है फॉर्मूला। क्या होगा, x से यहाँ पे 10 मान लेते हैं, इसे ये है x, ये है y। ठीक, तो अगर x 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से देख रहे हैं। फिर ऊपर जब होगा तो -10 गुणे 10 हो जाएगा बट्टे 100, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 10 से इस 10 कटेगा, क्या बचा मेरे पास, यहाँ तो 0 बचा, माइनस के यहाँ पे कितना बचा 1, यानी माइनस के 1, कितना बचा माइनस के 1। अगर ये माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब ये है क्षेत्रफल में 1% की कमी हो रही, यहाँ पे माइनस का ही तो 1 आ रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है 1% की कमी। अगर ये प्लस का होता तो क्षेत्रफल में 1% की वृद्धि होती, क्षेत्रफल में 1% की क्या हो जाती, वृद्धि। एक तो तरीका ये हो गया, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इससे निकाल पाओगे। एक तरीका और क्या हो सकता है,
एक तरीका इसमें ये हो सकता है, पहले 10% की वृद्धि कर दो, 10% की वृद्धि कर दो। जैसे क्षेत्रफल उसका हमने 100 मान लिया, उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया 100, उसका क्षेत्रफल हम 100 मान लेते हैं, तो 10% की वृद्धि कर दे रहे, कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। अब इसमें हम 10% की कमी कर दे रहे, 10% की कमी कर दे रहे, 110 का 10% कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ कितना बचेगा 99। पहले कितना एरिया थे 100, अब कितना बचा 99, तो कितनी हो गई 1% की कमी हो गई जो नजर आ रही है हमें। ठीक है, ये तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में जगह बना जाए आपके लिए वही बेस्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो भी होगा पेट के सिलेबस में, और उम्मीद है परसेंटेज में अब आपको कोई तकलीफ किसी भी तरह की नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे कंटेंट को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों तक साझा करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, धन्यवाद, जय हिंद।